हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मैं नेम इज जीवित सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम भारत देश के बारे में करने वाले हैं, इंडिया की कंप्लीट ज्योग्राफी के बारे में। अब यहाँ पे ज्योग्राफी तो वैसे हम भारत की करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा भारत पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर कहाँ पे दिखाई देता है और मेन मेन हाईलाइट्स क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने देखा लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी के या कोई भी हम देखते हैं तो डायरेक्ट इससे इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा और मैं आज वैसे तो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा ही, तो आज आपको मज़ा आने वाला है पूरे के पूरे सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले तो देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, लास्ट सेशंस के अंदर भी बताया था कि जो हमारा भारत देश की डायमेंशंस की कौन कौन से कोऑर्डिनेट पे ये है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं मोटे तौर पे कि एक सेकेंड, ठीक है, मोटे तौर पे देखते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स पे हमारा भारत है। अगर हम ये देखिए कि ये पूरे का पूरा अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये हमें पता है कि बिल्कुल इक्वेटर है ना, और हमारा भारत देश जो है वो यहाँ पे है कहीं, यानी नॉर्थ जोन में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम हैं। लेकिन वो एग्जैक्ट इधर 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 और इधर के कोऑर्डिनेट क्या है उसी से तो पता लगेगा। तो वो कोऑर्डिनेट अगर आपको जानने हैं तो आप देखिए कि अगर आपको बिल्कुल टॉप पोजीशन पे देखना है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट जो है बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, और ये क्या है, इंदिरा कोल है। ठीक है, वही चीज यहां पे हमने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर बोला जाए, साउदर्न मोस्ट पॉइंट में ये नहीं आएगा, कई लोग कन्याकुमारी मार्क कर देंगे, जी नहीं, आपको साउदर्न मोस्ट पॉइंट में निकोबार आइलैंड देखना है। ये देखिए कि ये कन्याकुमारी तो यहाँ है, ये देखिए आप जरा, तो निकोबार उससे भी नीचे है, तो साउदर्न मोस्ट जो है वो निकोबार भी आएगा, है ना। तो इसका अगर डिग्री की फॉर्म में पूछो तो 6 डिग्री 45 मिनट जो है ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जब इंदिरा गांधी जी के नाम पे इसको रखा गया है। हालांकि पहले इसके अलग अलग नाम थे, जैसे कि आप देखिए कि पिगमेलियन पॉइंट हो गया, ये भी इसी का नाम था, या फिर पार्सन पॉइंट हो गया, वो भी इसी का नाम था। तो अगर पेपर के अंदर ऐसे भी दो ऑप्शन देखने को मिले तो आपको ये भी सेम ही समझना है कि ये क्या है, ये इंदिरा पॉइंट ही है। ठीक है भाई, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि ये सेशन स्पेशल क्यों है, इसके अंदर कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, एक एक चीज को कवर किया है। अगर उसके अलग अलग नाम भी पेपर के अंदर आएंगे तो भी आपको पता होगी ये चीज। बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं समझता कोई, है ना। तो बहुत सीरियस होकर मैंने ये सेशंस बनाए हैं, ये ऐसा कोई मजाक या ऐसे ही नहीं बना दिया, हवा में बना दिया, या मेरे को पैसे कमाने का कोई शौक है या कुछ भी। आप देखिए, इतना तो मैं सोचता ही नहीं हूँ ये पैसे पूसे के बारे में, बस इतना सा होता है हमें कि बस अपना गुजारा चलता रहे, सारी की सारी टीम का घर चलता रहे, बस इतना से ही है मेरा मोटिव, इतना, इससे ज़्यादा नहीं कुछ भी होता। मेरे को ये होता है कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ कंटेंट आपको मैं दूँ। इसमें खुद मैं बैठ के भी रीड करता हूँ कि कोई गलती ना ही रहे, और आप देखेंगे कि 99.99% तो कोई गलती आपको इसके कंटेंट के अंदर देखने को मिलेगी नहीं। आप जबकि कोई भी किताब उठा के देखेंगे तो 10% से ज़्यादा गलतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हमारे कंटेंट में आपको मैं कह रहा हूँ 0.0001% तो चलो कोई एक आदि मिल सकती है, लेकिन वैसे वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं खुद बैठ के वेरीफाई कर लेता हूँ तो मिलती ही नहीं है, कोई गलती होने के चांस बहुत 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 रेयर है। ठीक है, जबकि किसी भी किताब में 10% गलतियां जरूर होती हैं, आपको पता नहीं होता, होती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये मेरे को कैसे पता है, मैंने पढ़ लिया इतनी तो पता लग गया कि भैया ये यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ये गड़बड़ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसी कैसी गलतियां लोग करते हैं। अभी 2 मिनट रुकिए बस आप। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो ईस्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो ईस्टर्न पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है, ये किबिथु पॉइंट इसको बोलते हैं। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर इसके डिग्री पूछ लीजिए तो 97 डिग्री और 25 मिनट पे ये, यानी कि बिल्कुल इस तरफ है ना, तो यानी कि इस तरफ है, यहाँ पे ये वाला पोजीशन की बात हो रही है। अब इधर वाली एक रह गई है, ये गुजरात साइड होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देखिए कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो गुजरात के अंदर है, और इसीलिए बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में वो जो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस रहता है वो इसी से पता लगता है। अभी मैं आपको बता भी दूंगा। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, गोहर मोती भी बोल देते हैं इसको, और गोहर मोटा भी बोल देते हैं। तो ये जो है गोहर मोटा, ये बिल्कुल इस तरफ है, गुजरात के इस तरफ है ना, कच्छ रीजन के पास है, 68 डिग्री 7 मिनट पे। ठीक है भाई, तो आपको सिंपल सी ये बात है कि घोर मोटी भी हो जाता है, ये घोर मोटा भी बोल देते हैं। कोई भी ऑप्शन में होगा आप उसको मार्क कर देना, दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है भाई, अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखूं भारत की डायमेंशन की कितनी है, ये पूरी की पूरी लेंथ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये कुछ आपको ऐसे समझना है कि एक लाइन में ऐसे खींचता हूं और एक लाइन इधर ऐसे खींचता हूं। अब ये जो है दोनों लाइन के बीच के, अगर मैं 2 पैरेलल लाइनें खींचता हूं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, हमारे भारत की इस तरह की डायमेंशन है। ये कितनी है, 2933 किलोमीटर की है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ये 2 लाइनें ऐसे ना खींच के ऐसे खींचता हूं, अब मैं एक सेकेंड, इन लाइनों को ऐसे खींचते हैं, एक ऐसे लाइन खींच दी और एक नीचे को लाइन खींचिए,
यहाँ जाके, ठीक है, क्योंकि इस जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे। तो अब देखिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये पूरे का पूरा डिस्टेंस देखा जाएगा। ये जो 3214 किलोमीटर है ये पूरा नीचे तक है ना, ये यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके ऊपर तक कितना हो गया, ये टोटल हो गया ये 3214 किलोमीटर। ये इसी वजह से हमने देखा कि भारत ऐसे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, ना कि ऐसे। इसी वजह से हमें ज़्यादा टाइम जोन बनाने की भारत के अंदर ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर भारत ऐसे एक्सपेंड होता तो हमें बहुत सारे टाइम जोन बनाने पड़ जाते। ठीक है दोस्त, इसको भी हटा देते हैं अभी, और ये चीज़ को भी मैं ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत हो जाएगी फिर नहीं तो। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा नीचे तक कर दिया है। अब इस नीचे से आप समझ जाइएगा कि ये नीचे क्यों किया है मैंने, इसकी वजह से किया है, क्योंकि आपको डायमेंशन तो पूरे के पूरे देखने पड़ेंगे ना, आप आधे अधूरे डायमेंशन थोड़ी किसी के देख सकते हैं। चलिए, अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, नहीं तो कई लोग को, एक तो यही दिक्कत रहती है, लोग को नुक्स निकालेंगे ना फिर गुस्सा आता है अपने को। ठीक है, अब एग्जैक्ट कर दिया मैंने, एक्यूरेट एकदम, ठीक है। भारत की लोकेशन का आपको पता लग गया। अब यही चीज को अगर मेरे को एक और बढ़िया से फिगर में समझाना हो तो मैंने ये समझा दिया। देखिए 3214 किलोमीटर ये हो गया पूरा का पूरा। कन्याकुमारी से भी नीचे तक का आपको देखना है, इंदिरा पॉइंट तक का, ठीक है। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा आप ध्यान से देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट तक का ही मैंने लिया हुआ है। और ऐसे ही आप देखिए कि इधर अगर देखते हैं तो इधर जो है इंदिरा कॉल तक का लिया हुआ है, ठीक है। इधर इंदिरा कॉल हो गया, इस तरफ की बितू हो गया, और इस तरफ गुहर मोटा या गुहर मोटी हो गया। ठीक है दोस्त, क्या ये बात आपको पता लग गई? ये देखिए, ये एक शेडो मैंने बनाई है पीछे भारत देश की। आप वाइट मैप को देखिए तो ये देखिए, ये लोकेशन यहाँ होगी, ये यहाँ होगी, ये यहाँ, ये यहाँ, और यहाँ पे ये मैंने दर्शा दिया है कि ये जो इंदिरा पॉइंट है इसी को 3 नामों से जाना जाता है, पिग्मेलियन, पार्सन्स या इंदिरा पॉइंट। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये माइंड मैप एक मैंने बना दिया ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आप ये जो है भारत के बारे में मैंने अलग अलग यहाँ पे इंफॉर्मेशंस लिखी हैं, एक एक करके सारी को देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं देखना, आसपास की उसकी लोकेशन के बारे में भी देखना पड़ेगा। अगर हमें बोला जाए कि कौन से हेमिस्फेयर में हम, तो हम कौन से में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। वो ऑलरेडी अभी मैं 2 मिनट पहले तो समझाया। और अगर हम देखा जाए एशिया के अंदर, तो एशिया देखिए कि ऐसे फैला हुआ पूरा का पूरा। एशिया जो है ये देखिए, हम यहाँ पे हैं और एशिया यूं फैला हुआ पूरा का पूरा। तो हम एशिया के साउथ में है एक तरह से अगर देखा जाए, तो साउथ सेंट्रल पार्ट में हम क्या है, एशिया के हैं। और सबसे साउथ अगर देखा जाए तो नीचे श्रीलंका भी आ जाएगा, है ना, फिर उसके नीचे मालदीव्स भी आ जाएगा। तो वो सारे, इसीलिए हमने बोला कि साउथ सेंट्रल में, हम साउथ के सेंटर में है, ठीक है। इसीलिए हम खुद को साउथ के सेंटर में बोल देते हैं। उसका मतलब मैंने समझा दिया आपको। अब जो मेनलैंड की डायमेंशंस, ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये तो अभी मैं समझा के आया हूं आपको। अच्छा, एक और चीज देखनी है आपको कि इस तरफ जो है भारत देश के राइट साइड में जो कोस्टल एरिया पूरे का पूरा, ये किससे घिरा हुआ है, ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस तरफ की बात करता हूं, ये जो पूरे का पूरे इस तरफ वाला एरिया है, यानी वेस्टर्न कोस्ट है पूरे का पूरा, वो किससे घिरा हुआ है, आपका अरेबियन सी से घिरा हुआ है, ठीक है भाई। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट का मैंने बता दिया, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। इसके अलावा अगर हम पूरा एरिया के हिसाब से देखें तो भारत देश का नंबर 7वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे पास जो एरिया है ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना, इतना एरिया है हमारे भारत देश के अंदर। वो आप निकाल भी सकते हैं, वो जो डायमेंशन बताई ना यूं और यूं करके, तो आप, अब उसका ये मतलब नहीं लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दोगे, वो रेक्टेंगल के अंदर होता है, तो तुम देख लेना कि कितनी होगी। अगर तुम्हें मापने का इतनी इच्छा है तो जाके एक फीता लो और पूरे भारत देश के अंदर चप्पा चप्पा यूं 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 करके फीते से नापते रहो, कभी ना कभी तो तुम माप ही लोगे पूरे जीवन के अंदर, ठीक है। तो फालतू की चीज़ में अपने को घुसना नहीं है, जो लिखा हुआ बस उसको ध्यान रखिए। जिनसे मपवाना था भारत वालों ने मपवा लिया। द 6 लार्जेस्ट कंट्रीज जो एरिया के हिसाब से अगर मैं देखूं सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, रशिया जो है सबसे बड़ी है। इतनी बड़ी है कि भाई वो इधर भारत देश के अंदर भी है और उधर से गोल फैल के उधर यूएस तक भी पहुंची हुई है ना, यूएस वाली साइड तक भी पहुंची हुई है। तो इतनी बड़ी है वो। तो सबसे ज़्यादा एरिया अपने जो है रशिया के पास है, फिर कनाडा के पास है, फिर तीसरे नंबर पर यूएस आता है। मैंने आपको एक ग्लोब के अंदर भी दिखाया था कि भैया यूं करके आधा यूएस इधर है, आधा इधर है, साउथ और नॉर्थ वाले में डिवाइडेड है, ठीक है भाई, ओके। इसीलिए यूएस में टाइम जोन्स भी बहुत सारे बनाने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद चाइना आता है, ऑब्वियसली बात है, आप देख सकते हैं चीनको ने बहुत ज़्यादा जगह घेर रखी है। फिर ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, और फिर एंड में क्या है, इसके बाद जो नंबर आता है वो भारत का आता है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं कि हमने कितना एरिया पूरी अर्थ पे कवर कर रखा है, तो 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो है हमने कवर कर रखा है भारत का, ठीक है।
इंडिया हैज टोटल लैंड बाउंड्री, अगर लैंड की बाउंड्री बोली जाए इंडिया की, क्योंकि पानी की भी बाउंड्री रहती है, सिर्फ लैंड की नहीं रहती है, तो लैंड की बाउंड्री बोला जाएगा तो 15,200 किलोमीटर है हमारी, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि कोस्ट लाइन की अगर बात करते हैं तो हमारी कोस्ट लाइन कहाँ कहाँ पे स्ट्रेच्ड है, मैंने पहले भी बताया, इधर अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल के तरफ हमारी कोस्ट लाइन स्ट्रेच्ड है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक सेकेंड, ठीक है भाई। अब देखिए जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, हमें पता है कि इस तरफ क्या है, गोर मोटा है वो, या गोर मोटी है वो, कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे, इधर किबिथु में है। कहाँ पे है अब किबिथु, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए अगर मेरे को ये दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस देखना हो तो मैं कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ कितनी डिग्री है और इधर कितनी डिग्री है, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेता हूँ। यही तो करते हैं हम लॉन्गिट्यूड जब मापते थे, शुरू में ही लॉन्गिट्यूड की क्लास में जाके देखिए कि लॉन्गिट्यूड होता क्या, तब तो आपको समझ में आएगा। तो उसी से हमें पता लगेगा कि भैया ये कितने डिफरेंस में है। तो आप देखिए 68 और 97 को माइनस कीजिए, यहाँ पे देखिए आप 97 और 68 को माइनस कीजिए, बाकी ये 7 मिनट और 25 मिनट भी है, अभी इसको रुक जाइए। सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो लगभग आप देखिए कि 29 निकल के आ जाएगा, 29 डिग्री का फर्क। और अगर इसको भी मिला लेंगे इन दोनों को भी मिनट्स को, तो लगभग 29.5 डिग्री का, 29.5 मिनट का, 29.5 डिग्री का फर्क है, जिसको कि हम मोटा मोटे तौर पे 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 30 डिग्री का फर्क है, और हमने शुरू में ही कैलकुलेशन में देख लिया था भाई कि अगर आप इधर से इधर ऐसे जाओ और इधर से फिर आगे ऐसे जाओ, तो जब भी 15 डिग्री चेंज होगा उसमें 1 घंटे का फर्क लगता है। यहां 15 डिग्री चेंज होगा तो 1 घंटे का फर्क लगता है, शुरू में ही समझा के आ गया हूं। तो इसी वजह से क्या होता है कि इधर और इधर वाले पॉइंट के अंदर 2 घंटे का डिफरेंस है सूर्य के आने का। बस वो टाइम डिफरेंस का सिंपल सा यही मतलब है कि सूर्य भगवान जो है यहां पहले आ रहे हैं और यहां 2 घंटे लेट आ रहे हैं, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है भाई। तो ये जो है यही कहानी यहाँ पे मैंने दोबारा से यहाँ लिखी हुई है। आई होप कि इस बात को आपको समझ आ गई होगी कि है क्या चीज़ ये चीज़, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैक्सिमम लेंथ अगर मेन लैंड की पूछेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये भी मैंने पहले ही बता दी थी कि 3214 किलोमीटर है, और ऐसे देखते हैं तो 2933 किलोमीटर है। फिर इसके अलावा इंडिया की अगर टोटल कोस्ट लाइन में देखता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने जो बताया था आप देखना जरा, ये 15,200 किलोमीटर ये लैंड, पूरी लैंड की बाउंड्री है पूरी की पूरी। अगर मैं यूं लैंड की बाउंड्री यूं पूरा गोल घुमा दूं जहां तक भी इंडिया की बाउंड्री है, तो ये लैंड बाउंड्री है। और ये जो है यहाँ पे पीओके रीजन है, लेकिन हम देखिए मैंने प्रॉपर मार्क किया हुआ है कि ये भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वो एक दर्शाने के लिए ऐसा किया हुआ है, जबकि आप देखिए कि इसको भारत की बाउंड्री में ही लिया गया है। वो हम पीओके को भी भारत का ही पार्ट मानते हैं, कश्मीर को। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि भैया ये तो पाकिस्तान वालों का। और इसी वजह से क्या है कि अभी डिवीजन भी कर दी गई कि इधर जम्मू कश्मीर बना दिया और इस पूरे के पूरे को हमने क्या बोल दिया, ये लद्दाख बोल दिया, ठीक है दोस्त। तो ये पूरा जो है भारत का अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। आप गलती से भी मैप को ये देख के मत समझ लेना कि यहाँ पे येलो पार्ट नहीं कर रखा तो ये भारत का अंग नहीं है। हम अभी भी उसको भारत का अंग ही समझते हैं, बेशक से वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है भाई। तो ये मैंने क्लियर शब्दों में आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मैप को गलती से भी मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा। जो मैंने लिखा है और बनाया है उसको ढंग से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा कहाँ पे थे हम, हाँ ये तो हो गया ना, आगे देखते हैं। यहाँ पे कोस्ट लाइन की अब मैं बात कर रहा था, तो अगर मैं कोस्ट लाइन देखता हूँ तो कोस्ट लाइन इस तरफ है, ये जो है ये कोस्ट लाइन है, इस तरफ ये गुजरात वाली कोस्ट लाइन है। तो ये जो पूरी की पूरी कोस्ट लाइन की अगर लेंथ देखते हैं तो 6100 किलोमीटर कोस्ट लाइन की लेंथ होती है। फिर यहाँ पे आफ्टर इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप अगर हम देखना शुरू करें, ये तो हो गई मेन, जो मेन लैंड ये हमारी पूरी की पूरी मेन लैंड है। अब हमारे ही कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जो इधर उधर हैं, जैसे इधर देखिए लक्षद्वीप हो गया, इधर अंडमान और निकोबार के आइलैंड हो गए। तो ये सबको भी अगर मैं इंक्लूड करता हूं, इन दोनों को भी, तब हमारी जो पूरी की पूरी कोस्ट लाइन हो जाएगी फिर कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर हो जाएगी। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपसे मेन लैंड की बात कर रहा है, वो मेन लैंड की बात कर रहा है या फिर टोटल बात कर रहा है। अब आपको यही चीज इसको देखना है हमेशा पेपर के अंदर, भैया क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है और दोनों में से जो उत्तर होगा उसको मार्क करना है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन के अंदर हो सकता है वो सीधा सीधा क्वेश्चन दे दे कि इंडिया की कोस्ट लाइन बताइए कितनी होती है, और वहां ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 6100 दे दे, या ये हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 7516 दे दे। तो जो भी दोनों में से होगा वो आप मार्क करके आइएगा। देखिए अब अगर मैं आधी अधूरी चीज बढ़ा देता आपको, मान लीजिए आज मैं आपको पढ़ा के चला जाता कि 6100 किलोमीटर है, और मैं ये वाला फैक्ट आपको बताऊं ही ना कि 7516 किलोमीटर भी हो सकती है अगर अंडमान और निकोबार को भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि भारत का देश का अंग है वो। तो फिर वहां पे आप देखिए पेपर के अंदर वहां आएगा और वहां पे 6100 आपको दिखेगा नहीं,
वहां दिखेगा आपको 7516 और आप आके बोलेंगे कि सर आपने तो गलत पढ़ाया था, ये तो गलत बता रहे हैं आप, है ना, कोस्ट लाइन गलत बता दी आपने। बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, गलत तरीके से करवा रहे हैं, बट मैंने आपको एकदम एक्यूरेट चीज बता दी है कि दोनों में से जो पूछा गया वो मार्क करना है, पहली बात। और यहाँ पे सिली मिस्टेक सारी खत्म कर दूंगा मैं। और दूसरी बात कि ऑप्शन में फिर अगर कुछ भी पूछ ले, यही पूछ ले कि सिर्फ कोस्ट लाइन बोल रखा है, तो ऑप्शन में कोई एक ही होगा, उसको मार्क करके आ जाना। आई होप कि ये चीज आपको क्लैरिटी होगी। अब इसका अगला पॉइंट है कि इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट, पूरी की पूरी जो टेरिटरी है, वो अगर हम ये दिख रही है आपको, ये जो कोस्ट लाइन है, आपको क्या लगता है कि अगर भारत की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो क्या सिर्फ जहां तक ये भारत की कोस्ट लाइन खत्म हो जाती है? जी नहीं। अगर हम पानी के एरिया की बात करते हैं ना, वाटर वेज भी हमारे पास है, वाटर का एरिया भी बहुत सारा हमारे पास है। वो कैसे होता है? यहां से आप क्या कीजिए, यहां से आप इतना 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल जो है यहां से आगे बढ़ जाइए, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। तो अगर आप देखिए कि ये 12 नॉटिकल माइल आगे गए, और ये अगर किलोमीटर में देखा जाए तो लगभग 22 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर हो गया। अब इसका पूरे का रेडियस बना दो ऐसे करके, यानी कि इधर भी, यानी कि ये पूरे का पूरा जो एरिया है पानी का एरिया, ये भी भारत का ही माना जाता है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि भारत का एरिया सिर्फ यहीं तक है, जी नहीं, ठीक है। ऐसे तो फिर क्या होगा, फिर समस्या क्या हो जाएगी कि ऐसे तो फिर कोई चाइना क्या करेगा, यहां पे आके कुछ ना कुछ बना देगा, यहां पे आके बना देगा। ऐसा नहीं होता ना। हाँ, ये जो पूरा पानी का एरिया है लगभग 22 किलोमीटर तक भारत का माना जाएगा। और अगर कोई भी शिप जो है वो यहां से गुजरता, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई शिप जो है वो यहां से गुजरा, यहां से, है ना, यहां से गुजर के वो यहां पहुंच गया, या बांग्लादेश में उसे जाना है सामान लेके, तो वो भारत को क्या है, भारत से पहले परमिशन लेगा और भारत उससे टैक्सेस ले सकता है बाकायदा, क्योंकि आप भारत की टेरिटरी से होकर गुजर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया हम तो लेंगे। तो वही वाला खेल यहां पे है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करूं, ये हम हालांकि पहले भी करके आ चुके हैं, लेकिन अब मेरे को थोड़ी सी और डिटेलिंग इसकी बतानी है, इसलिए वापस से मैं मेरिडियन पे आया हूं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को यहाँ पे कवर करनी है इसके बारे में। जैसे अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करता हूँ, तो मैंने पहले भी बताया था, जैसे ये देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, हमारा जो देश है वो यहाँ पे है मान लीजिए, है ना, और ये जो है ये जीरो टाइम लाइन है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो जीरो वाली टाइम लाइन है, तो हम जो है हम कहाँ पे हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पे हैं। तो इसी वजह से हमारा 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये देखिए 5 घंटे और 30 मिनट का डिफरेंस आता है। प्राइम मेरिडियन यानी कि जीरो टाइम लाइन से हम कितना आगे हैं, हम 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। वो कहाँ से निकल के आ रहा है, 82 डिग्री और 30 मिनट से। शुरू में ही मैंने बता दिया था, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, तो आप इसका माप के देख लीजिए, लगभग 5.5 घंटे ही निकल के आएगा, ठीक है भाई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है यहां से, कि ये जो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो भारत की, ये कहां से पास कर रही है, इसी वजह से मैंने ये बनाया। आप देखिए, ये मैंने लोकेशन बहुत ही अच्छे से मैप के अंदर डिपिक्ट कर दिया कि ये कहां से गुजर रही है। ये लाइन मिर्जापुर से होकर गुजर रही है। अगर आपको एक फोकस पॉइंट इसका देखना है तो मिर्जापुर से होकर गुजर रही है। जी हाँ, ये वही मुन्ना भैया वाला, गुड्डू भैया, मुन्ना भैया वाला मिर्जापुर है, मिर्जापुर, ठीक है, जी हाँ, ये वही है। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट जो है, ये लाइन ऐसे इसके अंदर से गुजर रही है, ठीक है दोस्त। अब ये गुजर तो रही है यहाँ से, लेकिन ये बाकी की स्टेट्स में से भी पास होके जा रही है। ये देखिए ब्लू पार्ट मैंने कर दिया। तो ये कौन कौन सी स्टेट हैं जिनसे पास होके जा रही है, अगर वो हम देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने देखी कि यहाँ पे बहुत अच्छे से, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश, यहाँ हो गया आंध्र प्रदेश, क्योंकि आप देखिए ना ये ऐसे है आंध्र प्रदेश, तो भैया आंध्र प्रदेश से भी होके जा रही है। अब इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे हो गया उड़ीसा और यहाँ हो गया छत्तीसगढ़। तो इन सब से ये होकर ऐसे गुजर रही है। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसके अलावा अगर हम ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी। अब इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करता हूँ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए ये है, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैंने बताया था लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है। जैसे ये इक्वेटर होगी, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 डिग्री पे क्या हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए कि अब भारत के अंदर से जब ये गुजरती है तो बहुत सारी स्टेट से होकर गुजरती है। अब वो कौन कौन सी स्टेट्स है, अगर मैं वो देखना चाहूँ तो आप देखिए जरा, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस तरह से गुजर रही है। ये लाइन दिख रही है आपको, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है? देखिए एक तो गुजरात के रीजन से होकर गुजरी, दूसरा देखिए राजस्थान से भी होकर गुजरी। बहुत कम एरिया जो है ये राजस्थान से होकर गुजर रही है, तो सबसे कम एरिया ये राजस्थान के अंदर से गुजर रही है। फिर उसके बाद एमपी के अंदर से गुजरी, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का एरिया आ गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल का आ गया, फिर मिजोरम का भी वेस्ट बंगाल का आ गया, फिर यहाँ पे ये वाला एरिया झारखंड का है, ठीक है, झारखंड का आ गया। इधर आप देखेंगे तो मिजोरम, और बस यही, और इधर वाले में देखेंगे तो त्रिपुरा, ये छोटा सा यहाँ पे। तो ये जो है टोटल अगर हम देखते हैं तो कितनी स्टेट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। वो सारी की सारी स्टेट्स मैंने यहाँ भी आपकी मार्क कर दी हैं।
और जो इस वजह से देखिए कि आप इधर से उधर जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है, जैसे कि आप देखिए ना इधर अलग रहेगा इधर अलग रहेगा लॉन्गिट्यूड, तो उसकी वजह से क्या है, क्या डे और नाइट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये मैंने पहले भी बता रखी है, ये सब चीज़ें तो कोई नई नहीं है। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तो ये तो सब बता ही दिया ना, ये रहा, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, इसको लिख भी देता हूँ मैं, ये क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से पास हो रही है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे चलते हैं अब। अब भारत देश के अंदर अगर मेरे को स्टेट्स की बात करनी है और यूटीज की बात करनी है तो कितनी है, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 28 तो स्टेट हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी कितनी है, यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे को अक्सर होता है। तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से 7 तो हो गई नॉर्मल यूटीज और एक होगी हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, तो टोटल टोटल कितनी हो गई, टोटल यूटी कितनी हो गई, टोटल यूटी हो गई हमारी 8। कंफ्यूजन क्यों होता है फिर, अभी 2 मिनट के बाद समझाऊंगा, वो पूरे के पूरे मैप के अंदर समझाऊंगा एक। अच्छा, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्डेड माउंटेन्स, तो हम जो अभी माउंटेन देखते हैं भारत के अंदर, आप देखिए ना यहाँ पे नेपाल के आसपास का पूरा ये जो एरिया है हिमाचल का, और ये पूरा का पूरा आगे तक हम जाते हैं तो ये पूरा का पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है। तो ये जो माउंटेन्स है ये यंग फोल्डेड माउंटेन है, यानी हमारा हिमालय जो है अभी यंग फोल्डेड है, यंग एज में है ये। ठीक है भाई, तो ये पूरे का पूरा भारत इससे घिरा हुआ है, ये हमारी ज्योग्राफी बता रही है हमें। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री के अंदर भी देखते हैं तो थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडियाज कनेक्शन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटरवेज एंड द माउंटेन पासिस। अब ये कैसे है, ये वाटरवेज वगैरह वाले पूरा का पूरा किस्सा मैंने कहाँ बता रखा है आपको, पोर्टुगीज वाले में जाइएगा, पोर्टुगीज वाले में हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि पोर्टुगीज लोग क्या करते थे, सबसे पहले वो यहीं ये पूरी की पूरी कोस्ट लाइन पे ही आके बसे थे, और ऐसे ऐसे करके वो लोग सारा का सारा उनका व्यापार जो चलता था यहीं कोस्ट लाइन के थ्रू ही चलता था, वाटरवेज से चलता था। वास्को दी गामा ने भी वाटरवेज के थ्रू ही भारत को खोजा था। ठीक है भाई, अब इसके बाद इंडिया शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब इंडिया जो है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर करता है, मैंने वो कंट्रीज लिख दिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा सारा। फिर चाइना और तिब्बत एक ही बात होगी वो तो, फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और इसके अलावा म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। अभी इनके बारे में मैं डिटेलिंग बताऊंगा, ये तो एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आइलैंड कंट्री, यहाँ तो देखिए कि लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है, आप देखिए बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर हो रहा है, नेपाल के साथ लैंड बॉर्डर हो रहा है शेयर, चाइना के साथ लैंड बॉर्डर हो रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे हम लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सी हैं, आप देखिए श्रीलंका के साथ ये जो पाक स्ट्रेट है, ये एक वाटर बॉडी है जो सेपरेट करी श्रीलंका को भारत से, यहीं पे तो राम सेतु बना ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो लैंड के साथ हम कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे हम पानी के वाटरवेज से कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है वाटरवेज के साथ कनेक्शन हो गया हमारा श्रीलंका के साथ। वहीं पे आप देखिए मालदीव्स का है ना, यहाँ पे मालदीव्स, भाई तुम हम हनीमून पे जाओगे, अपनी पहले गर्लफ्रेंड बनाओगे, पहले नौकरी लोगे, फिर गर्लफ्रेंड बनाओगे, उसको गर्लफ्रेंड बनाने के बाद फिर शादी करोगे, फिर कहाँ जाओगे हनीमून के लिए, कहाँ जाओगे, मालदीव्स जाओगे। मालदीव्स कहाँ है, यहाँ पे, पता ही नहीं भाई, मालदीव्स ही नहीं पता कि कहाँ पे है ना, लेकिन जाओगे, कैसे जाओगे, यहाँ जाओगे, ये है मालदीव्स इधर। ठीक है, श्रीलंका से भी इधर नीचे जाके है। तो वो मालदीव्स जो है वहाँ भी भारत जो है एक तरह से वो भारत का पड़ोसी हो गया एक तरह से, आप देखेंगे तो वो क्या है, वो उसको भी हम किस में कंसीडर करते हैं, आइलैंड कंट्री जो हमारी नेबर है वो क्या होगी, मालदीव्स होगी। ठीक है दोस्त, इसके अलावा बाकी तो ये देखिए पाक स्टेट जो है वो श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है, ये जहाँ पे होता है पाक स्टेट, ये देखिए यहाँ पे, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। फिर मालदीव्स जो है, मालदीव्स इज ए चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका, ये सब तो पता ही है कहाँ पे है, ये श्रीलंका है। अब देखिए कि ईस्ट और वेस्ट क्या है, पहले आपको ये पता होनी चाहिए ना, एक सेकेंड, ये देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब आप देखो श्रीलंका ये है और मालदीव्स जहाँ है, ठीक है, मालदीव्स जहाँ है, तो आप मेरे को बताओ ना कि श्रीलंका से अगर मालदीव की लोकेशन देखी जाए तो कहाँ होगी, श्रीलंका से साउथ में और फिर इधर वेस्ट में। मान लीजिए ये श्रीलंका है तो मालदीव्स जहाँ है, ठीक है, ये श्रीलंका है तो मालदीव्स कहाँ है, इस तरफ है, ऐसे करके। ठीक है भाई, तो साउथ वेस्ट में होगी, तो यही चीज़ तो लिखिए यहाँ पे साउथ वेस्ट। तो बस ये लोकेशन हमने समझाई है आपको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मैं बोल रहा था भारत के नेबर्स के बारे में, अब मैंने क्या बोला था, मैं माइंड मैप के थ्रू आपको बताऊंगा। आप देखिए कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ बता रखा है, ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया जो है कलर के साथ, ब्लू के कलर के साथ डिपिक्ट किया पाकिस्तान का, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर ऐसे ही आप देखिए ये जरा छोटा सा ब्लू कलर देखिए, ये छोटा सा, यहाँ पे ये भारत अपनी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। ऐसे ही आप देखिए ये लाल वाला ड्रैगन का है ना, चाइना के साथ शेयर कर रहा है। फिर आगे ये वाला जो ब्लू फिरोजी सा कलर है, ये आप किसके साथ भारत कर रहा है शेयर,
नेपाल के साथ कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए जो पर्पल कलर में है ये बांग्लादेश के साथ, और यही ऐसे ये जो कोई और ये है ना हल्का सा पर्पल सा बैंगनी सा कलर है, तो यहाँ पे ये किसके साथ पूरी की पूरी हमारी बाउंड्री ये म्यांमार के साथ है। फिर आप देखिए कि ये ग्रीन कलर वाली बाउंड्री किसके साथ है, ये हमारी भूटान के साथ है। तो अब आप देखिए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कई बार सवाल के अंदर देखिए कि मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ भारत की बाउंड्री जो दूसरी नेबरिंग कंट्री के साथ है, सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को बोल सकता है। तो सबसे बड़ी बाउंड्री भारत किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। आप सोचेंगे कि बांग्लादेश छोटा सा ऐसे कैसे, जबकि यहाँ देखिए चाइना इतना बड़ा, इधर पाकिस्तान इतना बड़ा। जी हाँ, लेकिन रीजन है इसके पीछे। आप देखिए ना यहाँ पे कैसे शेयर कर रहा है, ये देखो ऐसे गोल गोल घुमा के देखिए इतना सारा पूरा भारत का ही एक मैप बना दिया इसने बांग्लादेश के अंदर। तो ये जो गोलाइयां हैं इतनी घुमा घुमा के, ये इतनी गोलाइयों की वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और वैसे भी अब देख के हमें दूसरे नंबर पर अगर देखना हो तो कौन सा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये देखो कितना बड़ा बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ है। तो यहाँ से दूसरे नंबर पे होगा पाकिस्तान। तो सबसे पहले हो गया बांग्लादेश, फिर हो गया पाकिस्तान, उसके बाद तीसरा नंबर किसका आता है, ये ड्रैगन का आ गया, चाइना का है ना। देखिए कुछ यहाँ पे है कुछ यहाँ पे है, तो चाइना का पूरा लिख भी दिया 3488 किलोमीटर। तो उसके बाद आ गया चाइना का, फिर चाइना के बाद किसका आता है, नेपाल का ही लग रहा है मेरे को, है ना, नेपाल का हो गया। उसके बाद फिर नेपाल के बाद किसका हो गया, नेपाल के बाद म्यांमार का हो जाएगा। फिर आपका सिर्फ एक ही बचा मेरे ख्याल से, अफगानिस्तान ही बचा है ना, भूटान भी बच गया ना, तो फिर भूटान हो गया। और यार इसको अब फिर से इधर को खींचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है कर लेते हैं। भाई 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 रुकिए, दोबारा लिख देता हूँ यार, ये बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले बांग्ला, उसके बाद पाक, उसके बाद पाकिस्तान के बाद तीसरा चाइना, चाइना के बाद कौन सा हो गया आपका, नेपाल, नेपाल, नेपाल के बाद कौन सा हो गया आपका, म्यांमार, म्यांमार के बाद कौन सा हो गया आपका, भूटान हो गया ना, ठीक है, भूटान, भूटान के बाद कौन सा हो गया आपका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है दोस्त। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है भाई, तो ये मैंने सारा लिख दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इस सीक्वेंस को, और अपने नोट्स में भी मेंशन कर लीजिएगा, मैं तो दे ही दूंगा आपको नोट्स के अंदर वैसे तो। अब इसके बाद देखते हैं कि एक और तरह के क्वेश्चन ये एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है। वो क्या पूछता है हमसे अक्सर कि भैया ये बताओ कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट है भारत की जो जुड़ी हुई है, यानी कि इंडियन स्टेट्स विच शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, विद चाइना, विद नेपाल, विद भूटान, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी स्टेट्स है। अब देखिए यहाँ पे गलतियां किताबों के अंदर, अमूमन कोई भी लाल पीली किताब ले लीजिए, आपको गलतियां देखने को क्या मिलेंगी, मैं आपको अब क्लियर करता हूं। आप देखिएगा यहाँ पे कि आप सर्च करके देखिए अभी भी गूगल पे, आपको ये गलती डेफिनेटली देखने को मिलेगी, गूगल भी गलत बताएगा। आप देखिए कि इंडियन स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, ये सर्च करके देखो आपको कौन कौन सी स्टेट्स वो बताएगा। वो पंजाब भी बताएगा, वो गुजरात भी बताएगा, वो राजस्थान भी बताएगा, वो JNK भी बताएगा। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि अब लद्दाख भी होगी। जी हाँ, अब ये क्यों होगी वो गूगल को थोड़ी पता है, गूगल के अंदर कोई अपडेट करेगा तो है ना, वो किसी किसी साइट में घुस के आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा। तो ये अमूमन हर किताब में भी गलत लिखा हुआ है, आपको अब यहाँ पे लद्दाख भी लिखना है। क्यों, उसका कारण ये देखिए कि जम्मू कश्मीर ये देखिए सिर्फ इतना सा है अब, और ये बाकी का बन गया लद्दाख। तो आप मेरे को बताओ जब ये पूरा लद्दाख बन गया तो आप देखिए ना कि ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ ये कर रहा ना अब लद्दाख शेयर, तो अब लद्दाख भी आएगा और JNK भी आएगा, तो दोनों आएगा। पहले ये पूरा का पूरा इधर वाला JNK था, लद्दाख इधर छोटा सा हुआ करता था, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि अब इसके उत्तर में लद्दाख भी आएगा। और अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो बहुत सारे लोग इसको गलत करके आएंगे ओल्ड डेटा के कारण। तो मैंने आपको लेटेस्ट डेटा बता दिया, आई होप अब समझ आ रहा है कि अपडेशन का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट चीज़ों का मतलब क्या होता है, यही होता है जिसमें हम मेहनत लगा रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी किताब उठाई और उसमें से देख लिया। तो आप देखिए कि हर किताब में गलत लिखे हुए, तो फिर किस किस किताब को उठा के हम गलतियां देखेंगे, तो इतनी गलतियां हम तो नहीं देख सकते। हमने सोचा कि भैया हम एकदम करेक्ट और एक्यूरेट अपडेटेड डेटा लेके आएंगे, तो वो हम लेके आए हैं आपके सामने। फिर ऐसी चाइना के साथ देखते हैं, तो लद्दाख, उत्तराखंड, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। देख लीजिए आप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये चाइना के साथ हो गया इसका शेयर। फिर इधर देखिए सिक्किम हो गया,
फिर इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये आप सारे इस मैप के थ्रू समझिए, आप एक बड़ा सारा मैप लगा लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी में हमें जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में, यहाँ आपको एक बड़ा सारा मैप लगा लेना अपने रूम के अंदर, क्योंकि अब मैप की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको मैप ही नहीं आपके पास होगा तो फिर आपको बार बार चीज़ों को करने में समस्या आएगी, इसलिए अब इन चीज़ों को आपको मैप के थ्रू करना है। ऐसी बांग्लादेश जो है, ये रहा आपका बांग्लादेश, तो यहाँ दिख रहा है आपको मेघालय हो गया, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर असम हो गया, तो अब यहाँ से त्रिपुरा हो गया, तो यहाँ से इधर मिजोरम हो गया, तो ये सब जो है ये इसके साथी हैं। फिर ऐसे ही आप देखिए नेपाल के अंदर भी, नेपाल के अंदर देखिए आप उत्तराखंड हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इधर से सिक्किम हो गया, तो ये हो गए। ऐसे मैप के थ्रू समझेंगे तो सब समझ में आएगा। फिर भूटान के अंदर देखते हैं, तो भूटान ये रहा, तो इधर से तो सिक्किम है और इधर से अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से ये देखो बैंगनी से पर्पल से कलर का आ गया, ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है, ये देखो ये यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ, भूटान के साथ जाके। और एक ये देखिए असम, ये भी जुड़ा हुआ, तो 4 स्टेट टोटल हो गई, है ना। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ क्या जुड़ा है, अब आपको कई किताबों में और कई वेबसाइट्स में मिलेगा J&K, जो कि गलत है। अब मैंने अभी समझाया आपको कि ये लद्दाख बन चुका है और अफगानिस्तान के साथ ये हमारा छोटा सा बॉर्डर है, ये देखो ये छोटा सा लैंड बॉर्डर है बस। तो इस वजह से आपको बोलना है कि अब ये जो है हम लद्दाख से जुड़े हुए अफगानिस्तान के साथ, ठीक है भाई। इसके अलावा म्यांमार की बात करते हैं, तो म्यांमार के साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं आप देखिए, ये रहा म्यांमार। तो म्यांमार के साथ जितनी भी ये नॉर्थ ईस्ट वाली हैं, ये सारी की सारी आपको जुड़ी मिलेंगी। जैसे देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, है ना। अब जो अंदर असम है वो भी नॉर्थ ईस्ट है और त्रिपुरा भी नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन त्रिपुरा और असम जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है म्यांमार के, ये भी आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको मैप से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे मैंने डाले हैं, हालांकि सेंसस जो है ना, सेंसस की पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, तो सेंसस को आप अलग से पढ़िएगा। सेंसस से क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं बनवा भी दूंगा उसका सेशन, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने डाले हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं डेटा को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बिगेस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे यूटी में तो दिल्ली हो जाएगा, लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो तब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखिए पॉपुलेशन का होना कि हाँ अभी कितनी है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि भैया बढ़ कितने देर दर से रही है। ऐसे भी तो हो सकता है ना किसी स्टेट में बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि उस स्टेट में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जी नहीं। अगर वहां पे 4 लोग थे, अगर मान लो कि 8 हो गए, अब अगले साल 1 साल में मान लीजिए 8 हो गए, वहां 4 से 8, तो भैया स्पीड से बढ़ रहे हैं ना वो, लेकिन वहां ज्यादा तो नहीं है ना सबसे पॉपुलेशन, ऐसे। तो आपको ये चीज जो है ये सेंसस में अच्छे से करके जाइएगा, सेंसस को वहां पे मैं पूरी का पूरा डेटा शेयर कर दूंगा। यहां जो हम कर रहे हैं, यहां मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा यहां पे लिख के लेके आया हूं। आप देखिए अगर बिगेस्ट स्टेट की बात करता है, ये मैं पूरा अभी माइंड मैप में भी बता दूंगा। तो बिगेस्ट स्टेट में क्या है, सबसे बड़ी राजस्थान है, दूसरी एमपी है, तीसरी महाराष्ट्र, चौथी यूपी है। अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं, लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश जो है ये सबसे बड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी यहाँ पे देखिए आप राजस्थान जो है ये जुड़ी हुई है इसके साथ, राजस्थान ज्यादा बड़ी है, देखने में भी पता लग रहा है। दूसरे पे एमपी आता है, ठीक है भाई। एक बार पेपर के अंदर सीजीएल के अंदर भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, इसको उन्होंने बढ़ते से घटते क्रम में बोला था, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था लगाने को, और 4 स्टेट दी थी और उन 4 को आपको लगाना था ऑर्डर में, यानी कि आपको 4 स्टेट का पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने 4 स्टेट यहां पे लिखी है। आपको क्या लगता है, नहीं तो मैं एक ही स्टेट लिख देता, लेकिन क्योंकि पेपर के अंदर आया हुआ है और वहां पे मैच द फॉलोइंग या फिर कोई बढ़ते या घटते क्रम की वजह से उन्होंने 4 स्टेट दी थी, इस वजह से मैंने यहां 4 लिखी हैं, ताकि आपको इन 4 का डेटा पता रहे, दोबारा रिपीट होगा तो आप करने लायक बने। ऐसे नहीं मुंह उठा के कुछ भी लिख दिया, तो ऐसे तो करना होता तो फिर वो तो नोट कमाने वाली बात हो गई भाई, वो नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। अपने को आपको अच्छी एजुकेशन देनी है, करेक्ट डेटा देना, रियल थिंग देनी है, वही चीज मैं कर रहा हूँ। फिर बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी अगर बोलते हैं तो लद्दाख होगी। बिगेस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट अगर बोला जाएगा तो यूपी होगी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए यूपी में इतनी पॉपुलेशन है, यही बोला जाता है कि जिसने यूपी को फतेह कर लिया मतलब भारत को फतेह कर लिया, है ना। भारत के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो यूपी क्यों इतना हब बन जाता है इलेक्शंस का, क्यों इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और यहाँ यूपी का जो है, जब हम एमपी एमएलएस की भी बात करते हैं तो वहाँ राज्यसभा लोकसभा में भी इन्हीं की सीट्स जो है सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। फिर बिगेस्ट पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरी अगर बात करते हैं तो दिल्ली देखिए इतना छोटा सा है, और एक तो वो हमारी कैपिटल है, तो कैपिटल में वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होनी भी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और ग्रोथ भी वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं, अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ होगी, नौकरियों की ग्रोथ हो गई, या हम वैसे भी देखें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है ना।
बड़े बड़े कंपनियाज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ है वहाँ पे, है ना। तो बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो यानी कि ये जो है पॉपुलेटेड होनी ही होनी है वैसे भी। और छोटी सी दिल्ली और इतनी भरी पड़ी है पूरी की पूरी, तो ये आपको पता लग गया। फिर स्मॉलेस्ट स्टेट आप खुद समझदार है भाई, ये देखो, ये रहा गोवा, इतनी छोटी सी स्टेट। इस देखो पूरे में कहीं भी कोई छोटी स्टेट नहीं दिख रही होगी, सबसे छोटी स्टेट गोवा ही दिख रही होगी आपको। एक यूनियन टेरिटरी के बराबर क्या गोवा बना रखा है ना। तो बट ठीक है, इसको दर्जा दे दिया स्टेट का तो दे दिया है। फिर इसके अलावा स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट, अगर स्टेट के हिसाब से देखा जाए कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो फिर आप बोलेंगे ये सिक्किम दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा। ये एरिया वाइज छोटा नहीं है, एरिया वाइज तो गोवा छोटा है, ये भी छोटा ही है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जो है सिक्किम है। सिक्किम की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी की मैं बात करता हूं तो वो लक्षद्वीप मानी जाएगी। देखिए यहाँ पे फर्क है, आप देखो यहाँ पे बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो लद्दाख है, ठीक है, और वो होनी भी चाहिए अब, क्योंकि आप देखिए लद्दाख कितना बड़ा हो गया है और ये यूटी ही बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर पहले बहुत बड़ा था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर छोटा सा रह गया, तो अब वो कोई सेंस नहीं बैठती है। और यही गलतियां आपको देखने को मिलती हैं पेपर के अंदर। आप देखिए कि बहुत सारी वेबसाइट्स आज भी यही बता रही हैं कि जो सबसे बड़ी यूटी वो किसी और, कोई अंडमान निकोबार, पता नहीं किस किस को बता रहे हैं वो लोग, अभी भी गलत ही बता रहे हैं डेटा, जबकि अब लद्दाख बन चुके। ये रियल अब की अपडेट है ना। और इसके अलावा आप देखिए कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे, ये रहा आपका लक्षद्वीप, छोटा सा है ना। इसके अलावा स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरी, तो सब अगर पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा देखा जाए तो वो भी क्या है, लक्षद्वीप ही है, ठीक है। अब ये मैंने पॉपुलेशन दो चीजों के हिसाब से देखा जाता है, बड़ा और छोटा। एक तो देखा जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और दूसरा देखा जाता है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। टू बेसिस होते हैं, टू बेसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि पेपर के अंदर आपसे पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है, उसने एग्जामिनर ने आपसे एरिया पूछा है या पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए कि पुडुचेरी अगर मैं बोलूँ ना, तो आप में से ये देखना चाहूंगा कि कितने लोग सही बताएंगे कि पुडुचेरी कहाँ पे है। बहुत सारे लोग हो सकता है गलत बता दें यहाँ पे कि पुडुचेरी कहाँ है। देखिए आप, कोई एक लोकेशन नहीं है पुडुचेरी की, आप देख लीजिए, ये कमाल की चीज है। ये एक लौती ऐसी जगह है जिसकी भारत के मैप में एक लोकेशन नहीं है, ये अलग अलग स्टेट में फंसी हुई है पुडुचेरी, ठीक है भाई। तो आप जरा ध्यान से देखिए पुडुचेरी को कहाँ कहाँ है ये। आंध्र प्रदेश के अंदर देखते हैं तो ये यानम, इसको यानम बोला जाता है, यहाँ पे है। इसके अलावा अगर मैं तमिलनाडु में पुडुचेरी देखता हूँ तो वो यहाँ पे, ये जो छोटा सा, ये समझ लीजिए, यहाँ पे समझिए, ये रहा, इसको मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ, ये रहा पुडुचेरी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, कराईकल बोला जाता है इसको। फिर ऐसे ही एक पुडुचेरी यहाँ है इस तरफ केरला के अंदर, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, माहे बोला जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कभी भी पेपर के अंदर आ जाएगा कि पुडुचेरी के अलग अलग स्टेट्स में क्या नाम होते हैं, मैच द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 ऑप्शन इधर होंगे, 3 इधर होंगे, भैया मैच करो। तो मैं अभी से आपको क्लियर कर रहा हूं कि क्या है। और अगर कभी पूछ ले जाए कि कोई ऐसी भारत की ऐसी एरिया बताओ या ऐसी यूटी बताओ जो अलग अलग जगह फैली हुई है, एक जगह पे नहीं है, तो आप बोलेंगे वो पुडुचेरी ही है, 3 जगह पे है, ठीक है भाई। थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, बट है। फिर अब देखिए कि मैंने जो आपको बताया था एरिया वाइज जो स्टेट्स का बताया था, ये माइंड मैप है एक। राजस्थान का देखिए सबसे ज़्यादा हो गया, फिर एमपी का हो गया, ऐसे करके फिर महाराष्ट्र हो गया, सबसे छोटा गोवा हो गया। और अगर ऐसे देखेंगे तो गोवा से थोड़ा सा बड़ा, मैंने बताया था ना आपको, ये छोटा सा गोवा है। और इधर देखिए सिक्किम उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो सिक्किम का दूसरे नंबर पे हो गया। इधर देखिए यूपी हो गया बहुत बड़ा। तो यहाँ से आपको देखिए पूरा का पूरा मैंने माइंड मैप बना के बता दिया कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा देखेंगे तो सिक्किम हो गया, लेकिन ये मैंने एरिया के अकॉर्डिंग बताया, बाय एरिया। यहाँ पे देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पॉपुलेशन के हिसाब से माइंड मैप नहीं बनाया, ये एरिया के हिसाब से बनाया। आप ऐसी पॉपुलेशन के हिसाब से बनाना चाहे तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी बना सकते हैं। अब देखिए यूनियन टेरिटरीज की मैं बात करता हूं कि मैंने एक बार अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यूनियन टेरिटरी में किसी को दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है, उसका कारण है। अब आप बोलेंगे कि जे एंड के पहले स्टेट होती थी तो उसको फिर वो 2 भागों में बांट दिया, अब जे एंड के अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, अब 2 यूटी बन गई उसकी, तो फिर तो यूनियन टेरिटरीज बढ़ जानी चाहिए। लेकिन फिर यूनियन टेरिटरीज बढ़ क्यों नहीं रही है ना। ये एक आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है। तो इसका कारण भी सुन लीजिए कि भैया जे एंड के को 2 भागों में बांटने के बाद भी यूनियन टेरिटरी बढ़ी क्यों नहीं। एक यूनियन टेरिटरी बढ़नी चाहिए ना फिर, क्योंकि आप देखिए कि पहले ये एक सिंगल था
J&K। अब इसको दो भागों में बांट दिया एक तरह से, तो फिर दो यूनियन टेरिटरी जब बन गई तो फिर एक बढ़नी भी तो चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है। उसका कारण ये कि दमन और दीव और दादरा एंड नगर हवेली ये पहले अलग अलग हुआ करती थी, इसको फिर बाद में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इसको पूरे को मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे देखिए इस तरफ ये दादरा नगर हवेली है, और सॉरी इस तरफ है दमन एंड दीव और इस तरफ है दादर नगर हवेली। ठीक है भाई, तो ये दोनों को ही, क्योंकि गुजरात रीजन में ही आ रही है तो दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है भाई, इस वजह से क्या है कि जो यूटीज हैं आपकी वो 8 ही बनती हैं। ठीक है, तो 2019 के बाद ये जो है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। अब देखिए पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो अगर मैं मेल पॉपुलेशन की बात करता हूँ, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये भी बात करना है तो 62.31 करोड़, और अगर फीमेल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 58.74 करोड़ हो गई। ठीक है भाई, तो आप देखिए कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 17.7% का, और यहाँ पे देखिए 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। अगर टोटल ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% भारत के अंदर रहता है, और अब तो भारत जो है टॉप स्थान भी हासिल कर चुका है पॉपुलेशन के अंदर, चाइना को भी हम पछाड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डेटा है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि टोटल लिटरेसी रेट वगैरह का भी मैंने बता रखा है। जैसे कि आप देखिए मेल लिटरेसी रेट 80.91% है और फीमेल जो है 64.60% है। तो टोटल ये मैंने ओवरऑल देखेंगे तो लगभग दोनों का मिला के 74% के आसपास बनता है। फिर उसके बाद सेक्स रेशो देखा जाएगा, तो आप देखिए कि भारत के अंदर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग केवल 943 गर्ल्स है पर 1000 मैन, यानी कि बाकी के जो 57 आदमी है वो छड़े ही रह जाएंगे, वो भाई रंडे रह जाएंगे, उनका ब्याह होगा ही नहीं। यानी कि आप देखिए कि 5.7% की दर से भारत के अंदर लोग हमेशा कुंवारे ही रहेंगे, ये हमेशा रहेगा। हालांकि ये दिखेगा नहीं हमें, क्यों? क्योंकि आप देखिए कि वैसे तो आज की डेट में लड़कियों की भी तादाद बढ़ रही है और ये 2011 के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप देखिए कि अब किसी न किसी की किसी से शादी हो जाएगी, दूसरा आजकल लड़के लड़कों में भी इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो अलग अलग तरह के लोगों के शौक हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दिख रहा है ना 5.7%, ऐसा नहीं है कि इससे कोई भारत वालों को फर्क पड़ने वाला है ना। तो हर तरह की कैटेगरी आपके सामने आ रही है, तो उस वजह से ये चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। ठीक है, एनीवेज फिर ये हो गया। इसके बाद अगर देखते हैं हम आगे नेशनल सिंबल्स की बात करते हैं, तो ये सारे का सारा पूरा डेटा लिख दिया। नेशनल एनिमल बोले तो बंगाल टाइगर हो गया, नेशनल हेरिटेज एनिमल बोले तो कौन होगा, एलिफेंट होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत करना, दोनों में गड़बड़ हो जाएगी। अगर हेरिटेज एनिमल पूछा तो एलिफेंट, अगर सिर्फ नेशनल एनिमल पूछा है तो बंगाल टाइगर। फिर नेशनल बर्ड पिकॉक हो गया, नेशनल ट्री बैनियन ट्री हो गया, नेशनल फ्लावर लोटस हो गया, नेशनल एम्बलम अशोका के जो पिलर हैं, अशोकन पिलर्स, उनसे ही लिया गया है। फिर सारनाथ का स्तंभ हो गया जैसे, है ना। नेशनल एंथम हो गया जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है। नेशनल एंथम के बाद नेशनल सॉन्ग जो हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, वंदे मातरम। फिर नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं तो डॉल्फिन हो गया। नेशनल रिवर गंगीज यानी कि गंगा हो गया। नेशनल फ्रूट मैंगो हो गया। नेशनल गेम हॉकी हो गई, और नेशनल रेप्टाइल जो हो गया वो किंग कोबरा हो गया। ठीक है, वही वाला। फिर इसके बाद नेशनल कैलेंडर जो है, ये जो शकाल्स आते थे भारत के अंदर, उन्हीं से हमने डेराइव कर रखा है। हम उसके बाद सबको साका साका ही कहने लग गए थे, तो वहीं से हमने साका कैलेंडर डेराइव कर रखा है। फिर इंडियन वंडर ऑफ दी वर्ल्ड अगर बोला जाए, जो भारत के अंदर 7 अजूबों में से एक अजूबा है वो है ताजमहल। फिर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी साहब हो गए। इंडियन नेशनल करेंसी की बात करें तो रुपया हो गई, और इसके अलावा नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा हो गया। और नेशनल वेजिटेबल भी है भारत का, जी हाँ, कौन सा है, पंपकिन। बहुत सारे लोगों को स्वाद भी नहीं लगता होगा, लेकिन ठीक है भाई, स्वाद लगे ना लगे, अपने भारत देश का है पंपकिन। चलो आगे बढ़े हम। अब मैं आइलैंड्स की बात कर लेता हूँ, मेन चीज़ें इनके अंदर। आप देखिए लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करते हैं, अगर मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बताई, अब मैं आइलैंड्स के बारे में बता रहा हूँ, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। ये देखिए ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड, और इसी को बड़ा आकार देकर मैंने इधर दिखा दिया अभी, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इसी चीज़ को जूम करके यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है भाई, अब आप देखिए कि है क्या चीज़ यहाँ पे। ये अगर आपसे पूछ रहे जाए कि इसका लॉन्गिट्यूड्स वगैरह के बारे में कुछ भी पूछता है, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ हम, क्योंकि आप देखिए ना कि भारत देश का है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो है हम यहाँ पे, तो हम तो भैया नॉर्थ के हिसाब से ही बताएंगे ना कि यहाँ से लेके जी यहाँ तक जो है ये लक्षद्वीप है, तो इधर से लेके इधर तक ऐसे, तो पर है तो वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो इसीलिए नॉर्थ से नॉर्थ ही हम देखते हैं। ठीक है, आप देखिए नॉर्थ से नॉर्थ ही देख रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए यहाँ के नॉर्थ से यहाँ के नॉर्थ तक, तो ये जो हो गया पूरा का पूरा इसका 8 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए। फिर 30 स्मॉल आइलैंड से ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप आइलैंड बना हुआ है, और जिसमें से 10 आइलैंड ऐसे जहाँ पे पॉपुलेशन है, बहुत सारी जगह पे आपको आदिवासी वगैरह भी देखने को मिलेंगे जब आपको भी घूमने जाएंगे, और क्योंकि ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारी ऐसे
एरिया है जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है भाई। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मापिला फ्रॉम केरला। तो जो केरला के अंदर मापिला लोग रहते हैं, यूजुअली मुस्लिम लोग की कम्युनिटी रहती है या मापिलाओं की रहती है, वो आपको इन आइलैंड्स पे देखने को मिलेगी। फिर ऐसे ही देखिए कि सम आइलैंड्स आर कॉल्ड एटोल बिकॉज ऑफ द हॉर्स शू शेप्ड। आप देखिए ये घोड़े के पैर जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको एटोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटोल बोला जाता है, ठीक है। हॉर्स के चाप के निशान जैसा लग रहा है ये। फिर मिनिकॉय आइलैंड जो है वो एक्सट्रीम साउथ में है, यानी कि सबसे नीचे जो है आप आइलैंड देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला आइलैंड आपको देखने को मिलेगा वो मिनिकॉय आइलैंड देखने को मिलेगा। आप बड़े तौर पे देखेंगे तो ये देखिए बहुत सारे आइलैंड है, सबसे नीचे वाला आइलैंड आप देखिए ये जो है ये मिनिकॉय आइलैंड है, और यहाँ पे ये जो है कावरत्ती आइलैंड इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कावरत्ती, नीचे एक और आइलैंड होता है मिनिकॉय वाला, ठीक है भाई। अब आप देखिए कि एक जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट लक्षद्वीप का क्या होगा? मिनिकॉय होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो 8 डिग्री चैनल है वो किस चीज को सेपरेट करता है भारत के अंदर? 8 डिग्री चैनल आप देखिए जरा ध्यान से, इधर मालदीव्स है ना, और इधर क्या है? मिनिकॉय है। मिनिकॉय है क्या है? लक्षद्वीप का ही साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? मालदीव्स और मिनिकॉय को, एम और एम को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ये एक सेपरेशन पॉइंट है। आप जैसे यहां पे समझिए कि इधर देखिए क्या होता है, इधर क्या है? मालदीव्स है, ठीक है। बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि श्रीलंका से इस तरफ, तो ये नीचे जाके मालदीव्स है, और इधर क्या है? लक्षद्वीप का। यहाँ पे देखिए मिनिकॉय आइलैंड है, तो इधर आप 8 डिग्री का चैनल बना दीजिए। तो ये 8 डिग्री का चैनल किस किस को सेपरेट करेगा? मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट कर देगा। वो मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो वही चीज़ यहाँ बताइए, आगे बढ़ते हैं अब अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करते हैं। तो इसकी जो अगर वो देखते हैं कोऑर्डिनेट, तो 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से 13 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ तक है ये, और ये 2 आइलैंड से बना हुआ है, अंडमान और निकोबार, ठीक है। ये जो ऊपर वाले हो गए ये सारे अंडमान हो गए, और नीचे वाले क्या हो गए? निकोबार हो गए, ठीक है भाई। कार निकोबार बोलते हैं इसको नीचे वालों को, और ऊपर वालों को अंडमान बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी कि 10 डिग्री चैनल जो है ना, ये इस बार भी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आया है। आप देखिए कि 10 डिग्री का चैनल पूछा गया कि किसको सेपरेट करता है, तो आप क्या बोलेंगे? 10 डिग्री का सेपरेट किसको करता है? अंडमान और निकोबार के आइलैंड को सेपरेट करता है। यानी ये जो 10 डिग्री चैनल है, इसके इस तरफ अंडमान है और इस तरफ क्या है? निकोबार है। तो इसी दोनों आइलैंड को मिला के हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, जी हाँ, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि ये अगर बोला जाए कि किसका सबमर्ज्ड पार्ट है, एक माउंटेन है, कहां पे है? म्यांमार के अंदर, उसका नाम क्या है? अराकन्योमा। अराकन्योमा माउंटेन का ही सबमर्ज्ड पार्ट जो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ये अंडमान और निकोबार आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। उधर जो माउंटेन है उसी का एक जो पानी में डूबा हुआ पार्ट है, हम उसको बोल देते हैं कि भैया ये उसी का पार्ट है, अराकन्योमा पर्वत का ही पार्ट है। फिर 10 डिग्री चैनल का मैंने बता दिया, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। फिर लिटिल अंडमान इज सेपरेट फ्रॉम द ग्रेटर अंडमान बाय डंकन पैसेज। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको दिख रही है एक लाइन, ये सफेद सी लाइन दिख रही है 11 डिग्री पे। ये जो है आप देखिए कि 11 डिग्री पे है, यहाँ तो देखिए कि 6 डिग्री और 13 डिग्री के बीच में है ना, तो 13 डिग्री इधर हो गया, 6 डिग्री इधर हो गया, ये बीच में एक लाइन आ रही है 11 डिग्री की। यहाँ पे देखिए आप लिटिल अंडमान है, और इधर ये जो है ये बिगर अंडमान है, ग्रेटर अंडमान, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? डंकन पैसेज कर रहा है 11 डिग्री पे आके, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्त। और ये जो है 11 डिग्री से जस्ट नीचे 10 डिग्री है, तो ये वही वाली डिग्रीज ही हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, इसीलिए इनको बोले 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 8 डिग्री जो है वो म्यांमार और उसको लक्षद्वीप को कर रहे हैं। ये वही डिग्री हैं जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में हम करते हैं, ठीक है दोस्त, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। चलिए ये हो गया। अब इसके अलावा ग्रेटर निकोबार इज दी लार्जेस्ट आइलैंड इन दी ग्रुप। तो अगर पूरे ग्रुप में देखा जाए तो ग्रेटर निकोबार जो है ना, वो सबसे जो है ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे। फिर ऐसे ये सैडल पीक जो है, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान। तो ये जो है नॉर्थ में अंडमान ये है, और यहाँ पे सैडल पीक देखिए ये वाली है। मैंने क्या बोला? ये पर्वतों का ही पार्ट है, तो ये सबसे ऊंची है श्रेणी में यहाँ पे, ठीक है, सैडल पीक जो है। फिर ऐसे ही देखिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर ये जो अंडमान का ये भाग है ना, ग्रेटर अंडमान, इसको ग्रेटर अंडमान बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा यही है और छोटा सा नीचे लिटिल अंडमान। तो ग्रेटर अंडमान के ही साउथ में अगर आप देखें तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है भाई। इसके अलावा वही इसकी अंडमान निकोबार की कैपिटल भी है, वो आपको बता दिया। फिर ये एरिया के अंदर अर्थक्वेक और सुनामीज तो आते ही रहेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है भाई, बिल्कुल धंसा तो पड़ा है पानी के अंदर। फिर इसके अलावा बैरन आइलैंड विच हैज़ इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ मिडल अंडमान। तो ईस्ट ऑफ
मिडल अंडमान में जो है बैरन आइलैंड है, यहाँ पे समझ जाना। बैरन आइलैंड के अंदर क्या है, बैरन आइलैंड के अंदर भारत के अंदर एक एक्टिव वोल्केनो है भाई, वो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, एक्टिव है वो। ज्वालामुखी की भी अलग अलग स्टेज होते हैं, जैसे एक्टिव हो गया, डोरमेंट हो गया। डोरमेंट हो गया जो सुप्त मुद्रा में है भाई, वो नहीं उठेंगे, वो सो रखे हैं, उनके अंदर ज़्यादा लावा नहीं है। लेकिन कुछ जो होते हैं एक्टिव वोल्केनो, उनके अंदर लावा बहुत होता है, कभी भी फूट जाएंगे, वो वाले हैं। फिर ट्राइब्स यहाँ कौन कौन सी रहती हैं, ओंग ट्राइब रहती है, संथालीज रहते हैं, जरावाज रहते हैं, शोम्पन्स रहते हैं। तो ये अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं। और जब आप अंडमान एंड निकोबार में जाएंगे अगर कभी घूमने, तो वहाँ पे आपको ऐसे भी मिलेगा कि अगर आप फ़ोन चलाएंगे या उनकी फ़ोटो खींचेंगे तो वो खींच के ले जाते हैं आपसे फ़ोन। वो पहले ऐसा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन आइलैंड वालों को भी पता लग गया, उन जनजातियों को पता लग गया कि भाई फ़ोन नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो भी अब फ़ोन चलाने लगे हैं, धीरे धीरे वो भी एडवांस हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। तो ये जो है पूरे का पूरा पार्ट हमने देखा, ये भारत की ज्योग्राफी के बारे में देख लिया कि एग्जैक्ट हमारे देश के आसपास की स्टेट्स के बारे में, आसपास जितना भी कंट्रीज़ के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, और या फिर हमने जो आपका पानी के अंदर एरियाज़ हैं, आइलैंड्स हैं, उनके बारे में देख लिया, है ना। तो हर चीज़ हमने भारत के हिसाब से पूरी की पूरी कवर कर ली है। अब हम डीप में स्टडी करना शुरू करेंगे कि भैया माउंटेन्स कैसे हैं, सॉइल कैसी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अब जाके शुरू होंगी, जब हमने एक पूरा का पूरा ओवरव्यू अपने दिमाग में अब बना लिया। ओवरऑल आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर है। अब हम अंदर इसके घुस सकते हैं। हम देखिए ऐसा कर रहे थे कि पहले वर्ल्ड में आए, है ना, पहले अर्थ पे आए। अब देखिए पहले यूनिवर्स, फिर अर्थ, अर्थ के बाद कहाँ आए हम, वर्ल्ड में आए। वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहें देखी, कॉन्टिनेंट्स वगैरह देखे, फिर वहां कॉन्टिनेंट को देख के हम कहाँ पे आए, भारत देश के अंदर आए। अब भारत देश के अंदर जब आ चुके हैं, तो अब अंदर कहाँ घुसेंगे, भारत के अंदर माउंटेन्स में, सॉइल में, एक एक करके, रिवर्स में, एक एक करके हम इसमें देखेंगे। तो मेरा माइंड मैप क्लियर है, और वही चीज़ मैंने आपको भी बताई कि हम कैसे करके ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे यूं एक्सपेंशन से हम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।